जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। मैं आशा करूंगा प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। अब प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं तो अभी तक हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ लिया है, हमने मानव रोग भी पढ़ लिया है बच्चों, हमने स्वास्थ्य एवं पोषण भी पढ़ लिया है, विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग भी हम पढ़ चुके हैं, अनुवांशिकी भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, श्वसन तंत्र हम पढ़ चुके हैं, पाचन तंत्र हम पढ़ चुके हैं, उत्सर्जन तंत्र हो गया हमारा, और कल हमने कंकाल तंत्र पढ़ा था। प्यारे बच्चों हमारी जो आज की क्लास होने वाली वो होने वाली हमारी प्रजनन तंत्र पर। हमारी आज की क्लास होने वाली प्यारे बच्चों वो होने वाली है प्रजनन तंत्र पर, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। हमारी आज की क्लास होने वाली प्यारे बच्चों वो होने वाली प्रजनन तंत्र, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो चलिए अब हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी? यदि हम बच्चों सबसे पहले हम प्रजनन तंत्र की बात करते हैं तो प्रजनन तंत्र वह तंत्र प्यारे बच्चों जिसकी सहायता से कोई भी एक जीव में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस या प्रक्रिया होती है। यदि हम जनन या रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों तो कोई भी एक जीव अपनी संतान को जन्म देता है, कोई भी एक जीव अपनी संतान को जन्म देता है, उस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन या जनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर इन द ह्यूमन बॉडी? तो प्यारे बच्चों जब निषेचन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्यारे बच्चों निषेचन का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को, प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो गर्भाशय। यदि बच्चों हम गर्भाशय की बात करते हैं तो गर्भाशय में बच्चे का विकास होता है। यहां बच्चे का विकास होता है। गर्भाशय में बच्चों किसी भी एक भ्रूण का या बच्चे का विकास होता है। यदि हम इसके दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। हमारे अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों योनि की यदि हम बात करें तो यह एक रास्ता है, यह एक रास्ता है। तो प्यारे बच्चों मानव शरीर में जो निषेचन होता है बच्चों वो हमारा फेलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब। प्यारे बच्चों तो यह भी एक बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में निषेचन हमारा फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन बच्चों, वृषण में किस हार्मोन का निर्माण होता है? विच हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस? वृषण में किस हार्मोन का निर्माण होता है? प्यारे बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम तो इंसुलिन जो होता है प्यारे बच्चों एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियास के द्वारा बनता है। एस्ट्रोजन की प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं तो एस्ट्रोजन एक स्त्री या फीमेल हार्मोन है, स्त्री या फीमेल हार्मोन है। यदि हम थायरोक्सिन की बात करें प्यारे बच्चों तो थायरोक्सिन एक थायराइड ग्रंथि है। प्यारे बच्चों थायरोक्सिन हमारी एक थायराइड ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा टेस्टोस्टेरोन। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। और प्यारे बच्चों ये हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो जितने भी हम पुरुषों के अंदर हमारे शरीर पे जो फेशियल हेयर्स आते हैं जो कि बालों होते हैं, बाल का निर्माण होता है, वह इस हार्मोन की सहायता से होता है। तो ध्यान रखिएगा वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फीमेल जर्म सेल कॉल्ड?
मादा जनन कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो यह भी बिल्कुल एक बेसिक सा प्यारे बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो मैं आशा करूंगा कि जितने भी प्यारे बच्चे हमारे कमेंट सेक्शन में जुड़े हैं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन बताएंगे कि मादा जनन कोशिका को हम क्या कहते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूं बच्चों, तो फटाफट से आप कमेंट कीजिए, तब तक हम इसके ऑप्शन डिस्कस करते हैं। शुक्राणु की बात करें प्यारे बच्चों तो ये मेल जर्म सेल होते हैं, यानी कि पुरुष जनन कोशिका, पुरुष जनन कोशिका। ठीक है, शुक्राणु जो होते हैं प्यारे बच्चों यह हमारी पुरुष जनन कोशिका होती है। प्यारे बच्चों यदि हम इसके अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो जाइगोट जो होता है हमारी निषेचन के बनने वाली कोशिका, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। निषेचन के बाद प्यारे बच्चों जाइगोट या भ्रूण का निर्माण होता है। यदि हम एम्ब्रियो की बात करें प्यारे बच्चों भ्रूण, तो निषेचन के बाद जो अगली प्रोसेस होती है वो उसमें हमारा भ्रूण बनता है। निषेचन के बाद भ्रूण बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी, अंडाणु। याद रखिएगा आप, मादा जनन कोशिका जो होती है वो होती है हमारी अंडाणु, जिसे हम मादा कोशिका भी कहते हैं। तो मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी अंडाणु सिलेक्ट किया है। उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मादा जनन कोशिका होती है प्यारे बच्चों वो होती है हमारी अंडाणु। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? वेयर इज स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी? शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? यह भी बिल्कुल बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बच्चों। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है। तब तक हम इसके एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बच्चों यदि हम अधिवर्षण की बात करते हैं तो यह शुक्राणु को स्टोर करता है, शुक्राणु को स्टोर करता है। ठीक है, यदि हम प्यारे बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं तो यह एक लिक्विड या द्रव बनाता है। यदि हम मूत्र मार्ग की बात करें बच्चों तो यह एक मूत्र का रास्ता है, यह मार्ग है, रास्ता है या मार्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन बी, वृषण में, इन द टेस्टिस। शुक्राणु का निर्माण प्यारे बच्चों वृषण या टेस्टिस में होता है। तो अनुज भदौरिया ने कमेंट में ऑप्शन बी कमेंट किया है। बिल्कुल बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। विश्वकर्मा आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी वृषण में इन द टेस्टिस कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो विशेषकर आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि शुक्राणु का निर्माण हमारे वृषण या फिर हमारे टेस्टिस में होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टीलाइजेशन इन फीमेल्स? महिलाओं में नसबंदी होती है प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ पुरुषों में भी हमको नसबंदी देखने को मिलती है। महिला और पुरुष दोनों में नसबंदी होती है। जब महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब को काट कर या बांध दिया जाता है बच्चों, जब महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है या उसे बांध दिया जाता है तब उसे हम नसबंदी की प्रोसेस या प्रक्रिया कहते हैं। तो यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो वेसेक्टोनोमी होती है या पुरुष नसबंदी होती है। पुरुष नसबंदी को हम वेसेक्टोनोमी कहते हैं। यदि हम डायलिसिस की बात करें प्यारे बच्चों तो हमने मानव रोग पढ़ा था, तभी हमने इसकी बात की थी कि किडनी जब ठीक से कार्य नहीं करती तो डायलिसिस रोग होता है। किडनी फेल होने पर डायलिसिस किया जाता है। ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर नहीं, इसका सही आंसर प्यारे बच्चों है हमारा ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टोमी। महिलाओं में नसबंदी की प्रोसेस को बच्चों हम ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं। याद रखिएगा, महिलाओं में नसबंदी की प्रक्रिया को हम ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं। डायलिसिस की हमने प्यारे बच्चों पहले बात की थी कि जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाती है या किसी व्यक्ति की किडनी कार्य करना बंद कर देती है तब उस व्यक्ति का डायलिसिस किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से प्यारे बच्चों किडनी का सबसे मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, किंतु जब किडनी खराब हो जाती है तो हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। तो रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए प्यारे बच्चों कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है जिससे कि रक्त का शुद्धिकरण किया जाता
होता है। तो ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोनोमी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने, दिव्यांशु आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, कि ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में नसबंदी की प्रक्रिया को हम ट्यूबेक्टोनोमी भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मेल स्टेरिलाइजेशन कॉल्ड? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी बात की थी। तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पुरुष नसबंदी को हम क्या कहते हैं। मैं आप सभी प्यारे बच्चों का कमेंट में वेट कर रहा हूं। मुझे आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि पुरुष नसबंदी को हम क्या कहते हैं। तब तक हम इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि हम इसकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो ट्यूबेक्टोमी हमारा जो होता है ये महिलाओं की नसबंदी होती है। महिला की नसबंदी को हम ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं। बायोप्सी भी इसका सही आंसर नहीं है बच्चों। न्यूरोटॉमी भी इसका सही आंसर नहीं है। पुरुष नसबंदी को बच्चों हम वेसेक्टोमी भी कहते हैं। पुरुष नसबंदी को प्यारे बच्चों हम वेसेक्टोमी भी कहते हैं। जब पुरुष की प्यारे बच्चों शुक्रवाहिका, जिसे हम वाज डिफरेंस कहते हैं, उसको काट दिया जाता है, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते, जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं, वह शरीर से बाहर नहीं आ पाते, यानी स्पर्म बाहर नहीं निकल पाते। तो उस प्रक्रिया को बच्चों हम कहते हैं वेसेक्टोमी। पुरुष नसबंदी को बच्चों हम वेसेक्टोमी भी कहते हैं। याद रखिएगा, जब पुरुष की शुक्रवाहिका, जिसे हम वास डिफरेंस भी कहते हैं, उसे काट दिया जाता है, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों शुक्राणु या स्पर्म जो होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को प्यारे बच्चों वेसेक्टोमी भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए कमेंट किया, ओम प्रकाश आपका आंसर बिल्कुल सही है, विश्वकर्मा आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, दिव्यांशु आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, और नयन सोलंकी आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। पुरुष नसबंदी को बच्चों हम वेसेक्टोमी भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को माता के रक्त से पोषण किसके माध्यम से या किसके द्वारा मिलता है? थ्रू व्हाट डज द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड? भ्रूण को, जो भी एक भ्रूण या एम्ब्रियो प्यारे बच्चों माँ के पेट में होता है, उसको न्यूट्रिशन या उसको पोषण किसके द्वारा मिलता है? यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए कि भ्रूण को माता से किस प्रकार से न्यूट्रिशन मिलता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो फेलोपियन ट्यूब, जैसे कि बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब, इसका सही आंसर नहीं है। गर्भाशय में प्यारे बच्चों हमारे एम्ब्रियो या उसका डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है। विली प्यारे बच्चों, विली भी इसका सही आंसर नहीं। विली का सबसे मुख्य कार्य होता है बच्चों, हमने बात की थी, विली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में पाई जाती है। हमारे भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, उसको अवशोषण करना, उसको सोखने का कार्य होता है हमारी विली का। तो ऑप्शन डी विली भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा प्लेसेंटा, ऑप्शन सी। याद रखिएगा आप कि मां के पेट में जब भ्रूण होता है प्यारे बच्चों, वह भोजन और न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू लेता है, जिसे हम प्यारे बच्चों गर्भनाल भी कहते हैं। गर्भनाल, गर्भनाल की सहायता से प्यारे बच्चों जो मां के पेट में भ्रूण होता है, वह अपनी माता से भोजन या फिर न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो ओम प्रकाश का आंसर बिल्कुल सही है, ऋषभ का आंसर भी बिल्कुल सही है बेटा, नयन का आंसर भी बिल्कुल सही है, अनुज भदौरिया का आंसर भी बिल्कुल सही है। जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी प्लेसेंटा या प्लेसेंटा सिलेक्ट किया है या अपरा सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्रों द्वारा होता है? द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय हुज क्रोमोसोम? जब हमने प्यारे बच्चों अनुवांशिकी या जेनेटिक्स पढ़ा था, तब भी हमने सेम क्वेश्चन पढ़ा था कि जो एक बच्चा होता है उसके लिंग का जो किसके ऊपर उसका लिंग निर्भर होता है, लड़का होगा या लड़की, इसका निर्भर किसके द्वारा होता है। तो आप सभी प्यारे बच्चे, हमने वो क्लास 7 में पढ़ी थी, तो फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्रों के आधार पर होता है। तो मैं आप सभी के प्यारे बच्चों कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे आप कमेंट में बताइए कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्रों के ऊपर होता है। यदि इसके ऑप्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो बच्चे को माता से एक्स क्रोमोसोम मिलता है, भ्रूण को या बच्चे को माता से बच्चों एक्स क्रोमोसोम मिलता है। पर्यावरण द्वारा इसका सही आंसर नहीं, ना ही दोनों के द्वारा होता है, पिता के द्वारा प्यारे बच्चों, पिता के द्वारा भ्रूण को या तो एक्स क्रोमोसोम मिलता है या फिर वाई क्रोमोसोम मिलता है।
बच्चे के लिंग का निर्धारण प्यारे बच्चों पिता के क्रोमोसोम के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि प्यारे बच्चों उस भ्रूण को, उस बच्चों को माता से एक्स क्रोमोसोम मिलता है और पिता से या तो एक्स मिलता है या तो फिर वाई क्रोमोसोम मिलता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी पिता कमेंट किया है या पिता सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है या पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अब आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि यदि बच्चे का लिंग यदि लड़का है तो उसका क्रोमोसोम क्या होगा। यदि भ्रूण अगर लड़का है बच्चों, तो उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो हमारे कौन से होंगे। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं कि यदि बच्चे अगर लड़का है तो उसके जो क्रोमोसोम होंगे, बच्चों के क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे। तो चलिए तब तक हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। बाय विच मेथड डज रिप्रोडक्शन अकर्स इन हाइड्रा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। तो यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। हाइड्रा में जो प्यारे बच्चों प्रजनन होता है वो बडिंग, जिसे हम मुकुलन भी कहते हैं। हाइड्रा में प्यारे बच्चों शरीर का छोटा भार बाहर निकलता है जिसे हम बड कहते हैं, और वो जब टूट के नीचे गिरता है तभी उसका प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो मुकुलन जो था प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। हाइड्रा में प्रजनन होता है प्यारे बच्चों मुकुलन या बडिंग के द्वारा होता है। यदि हम इसके दूसरे ऑप्शन की बात करें प्यारे बच्चों, तो विखंडन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब होता है टूटना। बीजाणु मतलब बीज का निर्माण करना, स्पर फॉर्मेशन इससे भी नहीं होता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी नहीं होता है। हाइड्रा में तो प्यारे बच्चों वो होता है हमारा मुकुलन, जिसे हम बडिंग भी कहते हैं। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन या बडिंग के द्वारा होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी बडिंग या मुकुलन सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लड़के के क्रोमोसोम क्या होता है, तो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ अनुज भदौरिया आपका आंसर बिल्कुल सही है प्यारा बेटा, कि लड़के में जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं हमारे एक्स वाई, और जो लड़कियों में क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं हमारे एक्स एक्स। माता से जो होता है प्यारे बच्चों भ्रूण को एक्स क्रोमोसोम मिलता है, और पिता से या तो एक्स मिलता है या तो वाई क्रोमोसोम मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी बच्चों ने एक्स वाई कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है। व्हाट इज फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड। निषेचित अंडे को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले निषेचित अंडा वो होता है जो कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद बनता है। निषेचित फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जो कि स्पर्म और एग के मिलने के बाद होती है। अब यदि इसकी बात करें प्यारे बच्चों, तो अगली जो प्रोसेस होती है, यदि हम बात करें भ्रूण की, तो भ्रूण जो होती है प्यारे बच्चों युग्मज या जाइगोट के बाद की प्रोसेस होती है। जाइगोट के बाद की प्रोसेस होती है। यदि हम अंडाणु की बात करें प्यारे बच्चों, तो ओवम भी इसका सही आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस का सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी युग्मज, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं। जब प्यारे बच्चों शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो वह एक युग्मजन, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो निषेचित अंडे को बच्चों हम युग्मजन, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं, यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी जाइगोट कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। निषेचित अंडे को हम युग्मनज या फिर जाइगोट भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक प्यारे बच्चों इसके पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि मानव में कुल क्रोमोसोम की जोड़ों की संख्या कितनी होती है। मानव में क्रोमोसोम के कुल जोड़ों की संख्या कितनी होती है। मैं कुल संख्या नहीं पूछ रहा हूं आपसे, जोड़ों की संख्या पूछ रहा हूं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि मानव में क्रोमोसोम के जोड़ों की कुल संख्या कितनी होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास कहां पर होता है। वेयर डज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। भ्रूण का विकास कहां पर होता है। इसकी बात भी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में की थी बच्चों, कि भ्रूण का विकास कहां पर होता है। तो फटाफट से जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भ्रूण का विकास कहां पर होता है। यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो योनि एक रास्ता या मार्ग है। अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है बच्चों। मूत्र मार्ग भी एक रास्ता प्यारे बच्चों, जहां से मूत्र या यूरिन हम निकालते। यदि प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के सेंस से बात करते हैं हम, तो गर्भाशय।
भ्रूण का जो विकास होता है प्यारे बच्चों वह गर्भाशय में होता है। निषेचन के बाद प्यारे बच्चों जो युग्मज होता है हमारा जायगोट होता है वह गर्भाशय में जाकर चिपकता है। तो भ्रूण का विकास जो होता है प्यारे बच्चों इन द यूटेरस, जिसे हम गर्भाशय भी कहते हैं, वहां पर होता है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी विश्वकर्मा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। विश्वकर्मा बिल्कुल आपका, अनुज भदौरिया आपका आंसर भी बिल्कुल सही है कि भ्रूण का विकास जो होता है बच्चों वो हमारे गर्भाशय, जिसे हम यूटेरस भी कहते हैं, वहां पर होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी गर्भाशय या इन द यूटेरस कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्रोमोसोम के कुल पेयर्स या कुल जोड़ों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे सभी प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। अनुज भदौरिया का आंसर बिल्कुल सही है, विश्वकर्मा का आंसर भी बिल्कुल सही है बच्चों कि क्रोमोसोम के जो कुल जोड़ों की संख्या होती है बच्चों वो होती है हमारी 23 जोड़े, और एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी कि यदि कुल क्रोमोसोम की संख्या पूछी जाती है तो वो होते हैं हमारे कुल 46 क्रोमोसोम्स, और यदि आपसे जोड़ों की संख्या पूछी जाती है तो वो होते हैं हमारे 23 जोड़े या फिर 23 पेयर्स। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने 23 पेयर्स कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? व्हाट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन अमीबा? प्यारे बच्चों यदि हम प्रजनन की बात करें तो प्रजनन प्यारे बच्चों 2 तरह से होता है। एक होता है हमारा लैंगिक जनन और दूसरा होता है हमारा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करते हैं प्यारे बच्चों जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों लैंगिक जनन में माता और पिता यानी कि मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। जिस भी जनन में माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों उस जनन को हम लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है प्यारे बच्चों जनन का वो होता है हमारा अलैंगिक जनन जिसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्यारे बच्चों एक ही अभिभावक या एक ही पेरेंट जो होता है अपने आने वाली संतान को जन्म दे देता है। फॉर एग्जांपल पेड़ पौधों में हाइड्रा हो गया हमारा, यदि हम बात करें तो कुछ गुलाब की जो कली होती है प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं उस कली को काट कर सीधे मिट्टी में यदि बोते हैं तो उससे भी हमारा नया पौधा बन जाता है। तो ऐसा जनन जिसमें केवल या तो माता या फिर या पिता इन्वॉल्व हो उस जनन को हम अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है या फिर अमीबा में कौन सा प्रजनन होता है? प्यारे बच्चों तो अमीबा एक कोशिकी वाला जीव होता है प्यारे बच्चों यानी कि सिंगल सेल होता है। यह 2 भागों में विभाजित होकर नया जीव बनाता है। हमारा जो अमीबा होता है प्यारे बच्चों यह 2 भागों में विभाजित होकर नया जीव बनाता है। तो बाइनरी फिजन या द्विखंडन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि एक अमीबा 2 छोटे भागों में बंटकर अपना एक नया जीव बनाता है, याद रखिएगा। तो अमीबा में बाइनरी फिजन जिसे हम द्विखंडन भी कहते हैं वह वाला हमारा अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अमीबा में द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन पाया जाता है क्योंकि यह प्यारे बच्चों अमीबा 2 भागों में विभाजित होकर अपना नया जीव या अपनी संतान को जन्म देता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को हम क्या कहते हैं? अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म कॉल्ड? यह क्वेश्चन में हम बहुत बार इसकी बात कर चुके हैं बच्चों। जितने भी नए बच्चे हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं उन सभी नए बच्चों का बिल्कुल वेलकम है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और नए नए हम रोज नई नई क्लास लेते आएंगे आपके लिए और नए नए सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए हम लेके आएंगे। अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को हम क्या कहते हैं? यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। इसकी भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं आज की क्लास में ही। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को हम क्या कहते हैं? यदि इसके ऑप्शंस की बात करें प्यारो बच्चों तो विभाजन या डिवीजन यानी कि 1 से 2 होना। 1 से 2 होने को हम विभाजन कहते हैं। प्रसव या डिलीवरी यानी कि बच्चे को जन्म देना। यदि हम वृद्धि या ग्रोथ की बात करें तो हमारे शरीर का विकास होना। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी इसका सही आंसर नहीं है, सी भी नहीं, ना ही इसका डी सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी निषेचन जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की जो प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों उसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और इस फर्टिलाइजेशन से प्यारे बच्चों हमारा जाइगोट जिसे हम युग्मजज भी कहते हैं उसका निर्माण होता है। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी निषेचन या फर्टिलाइजेशन किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। विश्वकर्मा का आंसर बिल्कुल सही, सचिन विश्वकर्मा का आंसर भी सही है,
है। ऋषभ का आंसर भी बिल्कुल सही है और नयन आपका आंसर भी बेटा बिल्कुल सही है और अनुज भदौरिया आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को प्यारे बच्चों हम निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है। अब आप मुझे ये बताइए कि कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से कौन सी बीमारी होती है। द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड एस। जब हमारी कोशिका अनियंत्रण या अनियंत्रित रूप से विभाजन यानी कि डिवाइड होना शुरू हो जाती है तब हमें कौन सा रोग होता है। तो फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ जाइगोट। फिर से एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, हमने इसकी बात भी की थी कि जाइगोट में जो गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है। तो कमेंट सेक्शन मुझे बताइए बच्चों फटाफट से कि युग्मज या जाइगोट में क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पर जोड़ों की संख्या नहीं पूछी गई प्यारे बच्चों, कुल संख्याओं की बात की गई है। तो यदि हम प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो 23 जो होते हैं हमारे जोड़े होते हैं, जिन्हें हम पेयर्स भी कहते हैं। 44 भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही 22 इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सेंस है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी 46। जायगोट में या फिर हमारे युग्मनज में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती प्यारे बच्चों वो होती है 46, 46। यदि आपसे कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो वो होती है हमारे 46 और यदि आपसे जोड़ों की संख्या पूछी जाती है प्यारे बच्चों तो वो होते हैं हमारे 23 जोड़े। तो कमेंट सेक्शन में हमारे जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी 46 सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं देख रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में हमारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं मुझे कि कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से हमें कौन सा रोग होता है। तो प्यारे बच्चों कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से हमें कैंसर रोग होता है। अनुज भदौरिया का आंसर बिल्कुल सही है। नयन सोलंकी आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से प्यारे बच्चों हमें कैंसर रोग होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु को ले जाने वाली नली का नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु को ले जाने वाली नली का नाम, इसकी भी हमने बात की थी जब हमने नसबंदी की बात की थी प्यारे बच्चों, तब हमने इसके एक सही ऑप्शन की बात की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पुरुष जनन में शुक्राणु को ले जाने वाली नली का नाम क्या है। तब तक हम इसके ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों। मूत्र मार्ग एक रास्ता है, ठीक है। यदि हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें प्यारे बच्चों तो फेलोपियन ट्यूब इसका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन बी, जिसे हम शुक्रवाहिका भी कहते हैं। पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु को ले जाने वाली नली को प्यारे बच्चों हम शुक्रवाहिका, जिसे हम वाज डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप, पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका को हम शुक्रवाहिका यानी कि वास डिफरेंस भी कह देते हैं। जब प्यारे बच्चों किसी पुरुष की नसबंदी की जाती है तब प्यारे बच्चों उसकी जो शुक्रवाहिका होती है इसको काट दिया जाता है। पुरुष की शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है जिसके बाद उसकी नसबंदी की जाती है, जिससे कि स्पर्म जो होता है प्यारे बच्चों, शुक्राणु जो होते हैं वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी शुक्रवाहिका कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। राजीव कुमार का आंसर बिल्कुल सही, विश्वकर्मा का आंसर भी बिल्कुल सही है, सचिन विश्वकर्मा का आंसर बिल्कुल सही, नयन का आंसर भी बिल्कुल सही है। यानी कि हमारे सचिन विश्वकर्मा आपका आंसर भी बेटा बिल्कुल सही है। पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु को ले जाने वाली नली का नाम होता है हमारी शुक्रवाहिका। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों वृषण या टेस्टिस का सबसे मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस, यानी कि हमारी वृषण का सबसे मुख्य कार्य क्या है। तो यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। मैं आशा करूंगा कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही सही बताएंगे कि वृषण का सबसे मुख्य कार्य क्या है। तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वृषण या टेस्टिस का सबसे मुख्य कार्य क्या है। यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो रक्त बनाना इसका सही आंसर नहीं, हमने कल बात की थी बोन मेरो, अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं उसका काम होता है रक्त बनाना। भोजन को पचाने का कार्य प्यारे बच्चों हमारे अमाशय यानी स्टोमच में होता है। हार्मोन नष्ट करना भी इसका सही आंसर नहीं है। शुक्राणु बनाना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, टू प्रोड्यूस स्पर्म।
वृषण या टेस्टिस का सबसे मुख्य कार्य होता है प्यारे बच्चों शुक्राणु या फिर हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करना, यानी कि शुक्राणु का निर्माण करना। हमारे सभी प्यारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट सेक्शन में दिया है कि वृषण का सबसे मुख्य कार्य होता है शुक्राणु बनाना, यानी कि टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस स्पर्म। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का जन्म किस प्रक्रिया से होता है? बाय विच प्रोसेस इज अ बेबी बोर्न? मानव में बच्चे का जन्म किस प्रक्रिया से होता है? प्यारे बच्चों एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से दीजिए, ध्यान रखिएगा कि बच्चे के जन्म की बात की गई है कि मानव में बच्चे का जन्म किस प्रक्रिया या किस प्रोसेस से किया गया है। यदि आप इसके ऑप्शन देखेंगे प्यारे बच्चों तो बिल्कुल सही आंसर आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मानव में बच्चे का जन्म किस प्रक्रिया से होता है। तो आप फटाफट से इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मानव में बच्चे का जन्म किस प्रक्रिया से होता है। निषेचन प्यारे बच्चों अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं। अंडाणु प्लस शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन निषेचन भी कहते हैं। डिवीजन यानी बटना, डिवाइड होना, टू डिवाइड। परिपक्वता या मैच्योरेशन भी इसका सही आंसर नहीं है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रसव, जिसे हम पार्चुरेशन भी कहते हैं। मानव में बच्चे का जन्म जो प्यारे बच्चों वो हमारी प्रसव, जिसे हम पार्चुरेशन भी कहते हैं। यदि आप हॉस्पिटल में जाएंगे प्यारे बच्चों तो जो डिलीवरी कक्ष होता है उसके बाहर लिखा होता है प्रसव कक्ष, यानी कि डिलीवरी रूम। तो मानव में बच्चे का जन्म प्यारे बच्चों प्रसव या पार्चुरेशन प्रोसेस से होता है। रोहित डांगी का आंसर बिल्कुल सही है, विश्वकर्मा, सचिन विश्वकर्मा। बिल्कुल बेटा, जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी प्रसव या पार्चुरेशन कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है कि मानव में बच्चे का जन्म जो प्यारे बच्चों वो प्रसव किया, उस प्रक्रिया को हम प्रसव या पार्चुरेशन भी कहते हैं। अब आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि मुझे आप ये बताएंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, यानी कि उसका श्वसन दर कितना है? तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, यानी कि 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य कितनी बार सांस लेता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्री हार्मोन कौन सा है? विच ऑफ दिस इज अ फीमेल हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री हार्मोन है? प्यारे बच्चों, जब हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो यह एक मेल हार्मोन है, यानी कि पुरुष हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हमारा पुरुष हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से प्यारे बच्चों हम पुरुषों के अंदर जितने भी परिवर्तन, जितने भी चेंजेस आते हैं, हमारे शरीर पे जो फेशियल हेयर्स आते हैं, इसी के साथ साथ हमारी आवाज में परिवर्तन होता है और तथा हमारे शरीर में स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो यह सारी चीजें प्यारे बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। यदि प्यारे बच्चों इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हमारी अग्नाशय के द्वारा बनता है। इंसुलिन हार्मोन प्यारे बच्चों हमारे अग्नाशय के द्वारा बनता है। एड्रेनलिन हार्मोन प्यारे बच्चों यह हमारा डर का हार्मोन होता है। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब हमें बहुत ज्यादा डर लगता है प्यारे बच्चों या फिर हमें बहुत ज्यादा जब हम स्ट्रेस लेते हैं तब हमारे शरीर में एड्रेनलिन नामक हार्मोन का रिलीज होता है, फिर एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रावित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों वो हमारा ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन। स्त्री हार्मोन जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है हमारा एस्ट्रोजन। तो प्यारे बच्चों जब हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो एक स्त्री के शरीर में जितने भी परिवर्तन आते हैं प्यारे बच्चों, उसका जो मासिक धर्म साइकिल होती है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है प्यारे बच्चों, उसको कंट्रोल करता है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन। यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से स्त्री में मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी शुरू होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी एस्ट्रोजन कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है, तो बिल्कुल अनुज भदौरिया आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 15 से लेके 20 बार तक आप मान सकते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में श्वसन दर की क्रियाएं होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है? व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमंस? हम मानव में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, एग्स एंड स्पर्म जब मिलते हैं प्यारे बच्चों तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसे हम निषेचन भी कहते हैं। तो मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है? तो प्यारे बच्चों यदि इसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम तो
बाहर निषेचन नहीं, शरीर के बाहर नहीं होता है, बोथ दोनों नहीं होते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंतरिक निषेचन, जिसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। मानव में प्यारे बच्चों आंतरिक निषेचन होता है, जिसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर के अंदर होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट किया है, सचिन विश्वकर्मा, राजवनी कुमार बिल्कुल, रोहित डांगी, अनुज भदौरिया, मानस बिल्कुल, आप सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। मानव में निषेचन प्यारे बच्चों आंतरिक यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अब हम यदि बात करते हैं अगले की 20वें क्वेश्चन की, मानव में गर्भावस्था की अवधि लगभग कितनी होती है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी इन अ ह्यूमंस? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आप फटाफट से मुझे बताइए कि मानव में गर्भावस्था की अवधि कितने समय की होती है, यानी कि एक बच्चे को जन्म देने में मानव को कितना समय लगता है, यानी कि मनुष्य में गर्भावस्था कितने समय की होती है। तो मैं आप सभी प्यारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में आंसर का वेट कर रहा हूँ कि आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि मानव में गर्भावस्था की अवधि लगभग कितनी होती है। 6 महीने नहीं होती है, 7 महीने भी नहीं होती है, 12 महीने भी नहीं होती है। मानव में गर्भावस्था की अवधि होती प्यारे बच्चों होती है हमारी 9 महीने। मानव में गर्भावस्था की जो अवधि होती है बच्चों वो होती है 9 महीने, जिसे हम 9 मंथ्स भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी 9 मंथ कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। सचिन विश्वकर्मा, अनुज भदौरिया, रोहित डांगी, मानस पांचाल, राजीव कुमार, बिल्कुल जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी 9 महीने कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मनुष्य में गर्भावस्था लगभग 9 महीने यानी कि लगभग 280 दिनों की होती है। तो प्यारे बच्चों हमने आज यह हमारा आज का सेशन भी हम समाप्त करते हैं। हमने आज प्रजनन तंत्र पढ़ा। अब हम अगली वाली क्लास प्यारे बच्चों हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि आप सभी मन लगाकर खूब मेहनत करेंगे और इस बार जो प्यारे बच्चों आपका सपना है वर्दी पाने का, उसको आप जरूर पाएंगे और अपने माता पिता के सपने को बिल्कुल आप जरूर साकार करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।